लो भाई, क्रिकेट ही क्रिकेट, मतलब कि पाकिस्तान के बैक टू बैक ऐसे मैचेस होने वाले हैं कि भाई इससे पहले मैंने इस तरह की मतलब देखा नहीं है इस तरह से। मतलब अभी ट्राई नेशन सीरीज हुई और इसके बाद डायरेक्टली अब एशिया कप है और इसके बाद डायरेक्टली ट्राई, इसके बाद साउथ अफ्रीका की सीरीज जिसमें ओडीआई भी शामिल है, T20 भी शामिल है और टेस्ट भी शामिल है। टेस्ट जो कि एक बहुत बड़ी चीज है क्रिकेट में, और टेस्ट से ही आपका प्लेयर जो है ना वो प्रोड्यूस होता है, जो कि पाकिस्तान के रीसेंट अगर आप देखें तो बहुत कम हमने टेस्ट मैचेस देखे हैं। तो इसके बाद पूरे साल के अंदर कोई 5-7 टेस्ट मैचेस हमने देखे। लेकिन अब अगेन से 2025-26 का सीजन स्टार्ट हो चुका है और इसमें पाकिस्तान के सबसे पहले मैचेस खेले जाएंगे साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। और इसी के साथ एक और ट्राई नेशन सीरीज, जैसे ही वो टूर खत्म होगा साउथ अफ्रीका का पाकिस्तान में, उसके बाद एक और सीरीज होगी होम टी ट्राई सीरीज, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड श्रीलंका उसमें शामिल होगा। व्हाट अ सीरीज भाई, क्या सीरीज देखने को मिलेगी। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि ये जो सीरीज जो साउथ अफ्रीका के साथ जो सीरीज है, टेस्ट सीरीज, दूसरी ओडीआई है और उसके बाद T20, मतलब इसमें बाबर आजम भी वापस आने वाले हैं टेस्ट में और ओडीआई में। तो सबसे पहले मैं इनका बता देता हूँ कि इनकी डेट्स वगैरह क्या है। 12 से लेकर सबसे पहले टेस्ट होगा, टेस्ट वाली सीरीज होगी जिसमें 2 मैचेस शामिल है। पहले मैच टेस्ट का खेला जाएगा 12 से लेकर 16 अक्टूबर तक, 12 से 16 अक्टूबर तक लाहौर के अंदर खेला जाएगा। इसके बाद दूसरा टेस्ट खेला जाएगा 20 से लेकर 24 अक्टूबर तक, मतलब दरमियान में 4 दिन का मतलब रेस्ट है। उसके बाद फिर अगेन से दूसरा टेस्ट होगा। इसके बाद डायरेक्टली फिर 24 तक जब होगा तो फिर दरमियान में 3 दिन का रेस्ट और इसके बाद T20 सीरीज अगेन से अनाउंस मतलब के खेली जाएगी। T20 सीरीज में सबसे पहले मैच 28 अक्टूबर को खेला जाएगा रावलपिंडी में, उसके बाद 31 अक्टूबर और उसके बाद 1 नवंबर को लाहौर में। ये तीनों मैचेस जो है ना, इनमें से 2 मैचेस लास्ट वाले जो 2 मैचेस हैं वो लाहौर में होंगे, पहला मैच रावलपिंडी में खेला जाएगा। इसकी क्योंकि लास्ट वाला जो टेस्ट मैच है ना वो भी रावलपिंडी में होगा, तो इस वजह से टीम रावलपिंडी में होगी, तो पहला मैच भी फिर रावलपिंडी में ही होगा। इसके बाद ओडीआई की अगर बात करें तो वो ओडीआई का जैसे ही T20 की सीरीज खत्म होगी, 2 दिन की रेस्ट के बाद आगे 4 नवंबर को पहला मैच जो खेला जाएगा वो फैसलाबाद के अंदर खेला जाएगा। मतलब इतने टाइम के बाद फैसलाबाद अगेन से हमें इंटरनेशनल मैच उसमें खेलता हुआ नजर आएगा। इससे पहले आपने देखा कि पेशावर के अंदर जो पेशावर लेजेंड मतलब इंजमाम अल हक, बाबर आजम सारे जो मैच खेले, कितना क्राउड था, क्रेज कितना ज्यादा था। पीपल आर क्रेजी फॉर क्रिकेट, मतलब कि लोग इतने ज्यादा बाबर आजम के फैंस है। एक बार होती है उसके बाद बाबर आजम के कोई फैन भागता हुआ नहीं चाहता उनको गले लगाने के लिए, मतलब इतना क्रेज है क्रिकेट का। तो इसके बाद पहला ओडीआई खेला जाएगा 4 नवंबर को फैसलाबाद के अंदर, उसके बाद दूसरा 6 नवंबर को फैसलाबाद के अंदर, उसके बाद तीसरा 8 नवंबर को फैसलाबाद के अंदर। मतलब तीनों मैचेस ओडीआई के जो है ना वो फैसलाबाद के अंदर होंगे। इसके बाद अगर मैं बात करूं ट्राई नेशन सीरीज का, जो कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और श्रीलंका के बीच में खेली जाएगी, और इस टूर के बाद साउथ अफ्रीका के टूर के अगेन से बाद मतलब लास्ट मैच जो है ना वो 8 नवंबर को है, और इसके बाद अगेन से 17 नवंबर से मतलब दरमियान के अंदर 8-9 दिन का सिर्फ गैप है। उसके बाद डायरेक्टली अगेन से पाकिस्तान की क्रिकेट है। उसके अंदर सबसे पहला मैच जो खेला जाएगा वर्ल्ड मोस्ट वॉच मैच जो है ना वो इंडिया पाकिस्तान है। उसके बाद अगर दूसरे नंबर पर पाकिस्तान का किसी कंट्री के साथ हाइप वाला मैच होता है वो होता है अफगानिस्तान, और उसी के साथ पहला मैच खेला जाएगा पाकिस्तान का, पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान। रावलपिंडी का वेन्यू इसमें सिलेक्ट किया गया है। उसके बाद 19 तारीख को एक दिन के डिले के बाद दूसरा मैच खेला जाएगा श्रीलंका वर्सेस अफगानिस्तान। स्क्रीन के ऊपर आपने बोर्ड देख लिया होगा। उसके बाद तीसरा मैच 22 नवंबर पाकिस्तान श्रीलंका। उसके बाद आगे फिर चौथा मैच 23 नवंबर पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान। उसके बाद 25 नवंबर श्रीलंका वर्सेस अफगानिस्तान। उसके बाद 27 नवंबर पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका। उसके बाद 29 नवंबर लाहौर के अंदर आपको फाइनल खेलता हुआ नजर आएगा इंशाल्लाह पाकिस्तान। मतलब ये सारी चीजें रहने वाली है। मतलब इस बार नवंबर के अंदर अगर आप देखें तो पाकिस्तान के जो है ना वो ऑलमोस्ट जो है ऑलमोस्ट 10 एक मैच पाकिस्तान के नवंबर के अंदर है। मतलब इस तरह की क्रिकेट मैंने इस तरह से देखी नहीं है। मतलब 3 T20 है, 3 ओडीआईज हैं, 6 मैचेस हो गए। उसके बाद आप देखें तो ट्राई नेशन सीरीज में पाकिस्तान के पहला मैच हो गया, उसके बाद फिर श्रीलंका के साथ हो गया, 2 हो गए। उसके बाद फिर अफगानिस्तान के साथ, फिर श्रीलंका के साथ 4 मैचेस ट्राई सीरीज के। उसके बाद 6 मैचेस वो 10। अगर फाइनल में पाकिस्तान ट्राई नेशन
एलिमिनेशन सीरीज में पहुंचेगा तो 11 मैच, मतलब एक महीने में 11 मैच हमें देखने को मिलेंगे सिर्फ पाकिस्तान के, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के। मतलब ये बहुत ही ज्यादा गुड न्यूज रहने वाली है। इससे पहले अगर आप देखें तो हमें बहुत सारी चीजें पूरा पूरा महीना गुजर जाता था, लेकिन हम कोई इंटरनेशनल मैच नहीं देखते थे अपनी कंट्री का। लेकिन दिस इज द गुड स्टेप टेकन बाय द पीसीबी, अच्छा स्टेप है और इसी तरह इसको कैरी ऑन करना चाहिए। इस तरह की सीरीज रखनी भी चाहिए अपने प्लेयर्स के लिए। तो ये कुछ सारी चीजें थी जो कि मैंने सोचा आपके साथ डिस्कस कर दूं। अभी अभी शेयर की गई है पीसीबी के ऑफिशियल पेजेस पर। आप लोग कमेंट करके लाजमी बताना कि आप लोग किस चीज का वेट कर रहे हो और एशिया कप के लिए आपकी हॉट फेवरेट 4 टीमें कौन सी है, कमेंट करके लाजमी बताना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।